नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी बैंक की कि निफ्टी बैंक कल के लिए किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या बात की थी, उसके लिए बात कर लेते हैं एक बार। दोस्तों आपको एक चीज़ मैंने क्लियर कही थी कि निफ्टी बैंक जो है अगर अगर केवल 35247 के नीचे अगर आता है, 35247 के नीचे आता है तो ही आपको केवल पुट के लिए जाना है। अदरवाइज इसके ऊपर जब तक है मार्केट है तब तक केवल कॉल के लिए ही सोचना है। पुट के लिए आपने मार्केट में बैठना ही नहीं है, पुट के लिए सोचना ही नहीं कि पुट लेनी है आपने। यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में आपको जो है वो पुट के लिए बैठने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो मार्केट अगर जहां भी खुलती है इस कंडीशन में आपके पास कंडीशंस बदल जाती हैं। हमने बात की थी कि फ्लैट अगर मार्केट खुलती है तो आपके पास एक अच्छा मौका मिलेगा आपको कॉल को बाय करके चलने में और बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। पर मार्केट ने ऑलरेडी एक गैप अप ओपन होने के बाद जो सिनेरियो होते हैं वो सारे के सारे बदल जाते हैं। और किस तरीके से बदलते हैं उन चीज़ों को भी यहाँ पर आज हम सीख लेते हैं दोस्तों। अब मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा फिर बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका। आपको कहीं कोई कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों इस तरीके से। हालाँकि यूट्यूब पे यहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, पर मेरी कोशिश ये है कि जो मैंने यहाँ पर सीखा है इस मार्केट में, उसी चीज़ को आपके साथ शेयर करूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन के हिसाब से कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे हम अपने पॉइंट्स को देख लेंगे कि कल के लिए टारगेट्स क्या निकल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी जो है मार्केट 35,600 पर 35,600 पर एक इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट नहीं है। एट द मनी का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है, इसका पीछे कारण भी है कि अभी क्या है, फ्राइडे की है, फर्स्ट डे की ये ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। इस कारण से यहाँ पर इतना अच्छा डाटा इसको नहीं मिल रहा है। पर जो टारगेट दिखाई पड़ रहा है वो ऊपर साइड का अगर टारगेट दिखाई पड़ रहा है तो 36100 का एक टारगेट दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। नीचे के साइड में जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 35500 के पास मार्केट आकर वापस बाउंस बैक करने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से दोस्तों। मार्केट इसी तरीके से हल्का सा एक बार नीचे डिप लेकर और फिर ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी चीज़ को अब एक बार हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट किस तरीके से बोल रहा है और वहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस भी कर लेते हैं जरा। तो ऑप्शन चेन के ऊपर दोस्तों बस बात क्लियर समझ में आ रही है कि मार्केट जो है एक बार हल्का सा जो है थोड़ा सा नीचे को आ सकती है और फिर मार्केट जो है वो ऊपर 3600 के लिए जाने के लिए तैयार हो रही है इस वीक में। इस वीक की ऑप्शन चेन दिखा रही है, इस वीक की ऑप्शन चेन दिखा रही है दोस्तों। तो चलिए इसी चीज़ को दिखा रहे एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर देख लेते हैं चार्ट किस तरीके से बोल रहा है और हमारे को कल के लिए क्या अपनी रणनीति बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं, मैं आपको वो पॉइंट पहले बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टारगेट है इसके हिसाब से जो टारगेट निकल के आया था। सबसे पहले मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कि जो टारगेट है वो आपका टारगेट कितना है, 36100 का आपका टारगेट रहेगा। मार्केट जहां खुलती है उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाती है तो 36100 का आपका टारगेट है, वहां पे आप पहला प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिएगा। उसके बाद के सिनेरियो में आपको बता देता हूं जरा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप देख लीजिए। एक तो सबसे पहला ये वाला जो पॉइंट आपका बन रहा है, कौन सा है ये पॉइंट। इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, एक लाइन इस ग्रीन को ग्रीन से मिला लीजिए, एक ये लाइन खींच लीजिए ऊपर की और एक ये टॉप। मतलब आपके पास 4 लाइनें हो गई दोस्तों। अब इन 4 लाइनों को खींच के आप अपने पास भी जो भी आपके पास सिस्टम है वहां पर आप इस तरीके से 4 लाइनें खींच लें और चारों लाइनों को आपको मैं तरीका बता देता हूं ट्रेड करने का। अब मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको तरीका यहाँ पे बताता हूं और उसके बाद आपको एक चीज बता दूंगा कि अगर मार्केट डाउन खुलती है, मतलब इस पॉइंट से जो आज की जो एक कैंडल बनी है, आज की जो पूरी की पूरी कैंडल है, मतलब ये पूरी कैंडल आप देख लीजिए, यहाँ की पूरी कैंडल उसके विक से लेके सब कुछ, उसकी बॉडी सब कुछ लेके मार्केट अगर डाउन खुलती है, इस कैंडल के डाउन खुलती है, जैसे क्योंकि आज हमने देख लिया इस पूरी कैंडल के ऊपर ही मार्केट खुल गई। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन कंडीशंस को भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ जरा।
अगर मार्केट गैप डाउन इस पूरी कैंडल के नीचे मार्केट खुलती है तो मार्केट को एक बार ऊपर वापस इस कैंडल को टच करने आने दीजिएगा। यहां से मार्केट आप इंतजार कीजिए, अगर 5 मिनट की कैंडल में उसने टच करते ही वापस रिजेक्शन खा लिया तो फिर आप यहां पर पुट के लिए चले जाइए। ओके दोस्तों, दूसरा सिनेरियो इसी चीज पे, अगर मार्केट नीचे खुल के ऊपर की तरफ आ जाती है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ जाती है तो फिर दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो ये हो जाएगा। मतलब एक चीज को मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से, इतने सारे से। मार्केट अगर ये 4 ऊपर की लाइनें हैं, अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये सारी की सारी लाइनें जो हैं ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगी, सब रेजिस्टेंस का काम करेंगी। ये सारी की सारी लाइनें रेजिस्टेंस का काम करेंगी। यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ये सारे के सारे लाइनें रेजिस्टेंस का काम करेंगी दोस्तों। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे को आती है, ऊपर से नीचे को आती है तो आपको केवल ये देखना है कि अब यहाँ पर सपोर्ट कौन सा मिलेगा। पहला सपोर्ट यही लाइन, पहला सपोर्ट मिल जाएगा, फिर दूसरी लाइन ये सपोर्ट, फिर यहाँ का सपोर्ट, फिर यहाँ का सपोर्ट। ये चारों के चारों जो है वो कॉल के लिए हैं। अगर मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही है तो ये सब सपोर्ट का काम करेंगे और एक कॉल के लिए इंडिकेट करेंगे कि आपको यहाँ से कॉल के लिए ट्राई करना है, यहाँ से आपको कॉल के लिए ट्राई करना है, यहाँ से। पर अगर मार्केट इस पॉइंट को भी तोड़ देती है जब, तब ही केवल बस मार्केट में जो है वो डाउनफॉल के चांसेस आएंगे। अदरवाइज तब तक मार्केट जो है वो इस तरीके से बुलिश ट्रेंड में ही चलती रहेगी और ऊपर की तरफ चलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी निकल कर आते हैं, उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, क्लियर बता देता हूँ आपको कि आपको 3-5, क्योंकि जो ये कैंडल बनी है, ये जो आज की कैंडल बनी है, इसका लो जो है ये लो है। मार्केट अगर इसके नीचे जाती है तो ही आपको पुट के लिए बैठना है। अदरवाइज आपने मार्केट कहीं भी खुलती है, आपने इस तरीके से लाइन खींच लीजिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और एक 4 लाइन। इन चारों लाइनों में अगर मार्केट किसी भी लाइन के बीच में खुलती है, इस लाइन के बीच में खुलती है, यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, कहीं भी खुलती है, तो मार्केट अगर यहाँ खुल के इसको छूती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट यहाँ खुल के अगर इस ऊपर की लाइन को टच करती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो ये लाइन उसका सपोर्ट का काम करेगी। और सपोर्ट पे आने के बाद आपको कॉल बाय करना है, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद आपको पुट को बाय करना है दोस्तों। पर मैं फिर भी अभी कहूँगा कि आपको पुट के लिए नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको पुट के लिए सोचना ही नहीं है। चाहे पुट आपको कितना भी बड़ा आपको प्रॉफिट दिखा रही हो, आपको अप ट्रेंड, मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो आपको पुट के लिए नहीं सोचना है। पुट के लिए केवल कब सोचना है, जब मार्केट इस पॉइंट को भी क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाए, तभी आपको पुट के लिए सोचना है। अदरवाइज आपको पुट के लिए नहीं सोचना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा और ये आपके ट्रेड में आपको हेल्पफुल भी होगा और मदद भी कर रहा होगा। अगर आप यहाँ पे कहते हैं, कुछ कमेंट्स भी करते हैं कि मुझे ये चीज़ दिक्कत है, तो मैं उन पॉइंट्स को भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मार्केट अभी इस तरीके का नहीं है जहाँ पे आप एक दिन पहले कॉल या पुट बाय करके चलते रहें। कोशिश करें कि आज की कॉल या आज की पुट जो है आज ही क्लोज कर दें, आज की कॉल या आज की पुट को आज ही क्लोज कर दें। बिल्कुल भी अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड ना करें दोस्तों, क्योंकि कल के लिए मार्केट की जो कंडीशंस बन रही हैं वो मार्केट की ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कल के वीडियो में भी कहा था कि मार्केट जो है वो एक जंप ले लेके ऊपर को चलेगी और ऊपर जाके इस तरीके से यहीं कहीं घूमना शुरू कर देगी, फिर ऊपर को जाएगी, फिर घूमना शुरू कर देगी, फिर ऊपर को जाएगी। आपको पैसे कमाने का मौका वो नहीं देगी और आप केवल बैठे देखते रह जाएंगे और उस देखने में फ्रस्ट्रेशन होगा और आप यहाँ पर मार्केट में ज़बरदस्ती कूदेंगे और पैसे का लॉस होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।